हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 यहाँ से बाकी था। थिंक ऑफ अ फ्यू मोर एग्जांपल्स, राइट। थिंक ऑफ फ्यू मोर एग्जांपल्स फॉर डायरेक्ट proportions. Check whether Mohan in initial example will take 750 ml of water, 5 spoon of sugar, 2.5 spoon of tea leaves and 125 ml of milk to prepare tea for 5 persons. Let us try to understand further the concept of direct proportion through the following activities. Take a clock and fix its minute hand at 12. Record the angle turned through by minute hand from its original position and the time has passed in the following table. तो 15 मिनट्स एंगल टर्नेड 90 डिग्री होता है। देन रेशियो टी अपॉन ये फाइंड करेंगे हम। तो 15/90 करेंगे तो कितना 15 बन जाए और 15 6 जा 1/6 होगा। 1:6 रेशियो बोल सकते हैं। देन ऐसे दूसरा फाइंड करेंगे हम, तो दूसरे में भी कितना होगा 30 मिनट में 180 का होगा, राइट। 45 मिनट में 270 होगा और 60 मिनट में 360 डिग्री घूमेगा वो। तो रेशियो हम हर एक में फाइंड करेंगे। 15/90 तो 1/1:6, वहाँ पर भी 30/180 तो 1:6, 45/270 तो 1:6, 60/360 तो 1:6, राइट। तो ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, ओके। What do you observe about T and A? Do they increase together? हाँ, इंक्रीज टुगेदर तो होता है, दोनों साथ में ही इंक्रीज होते हैं। इज टी अपॉन ए सेम एवरी टाइम? यस, 1:6 होता है, राइट, दोनों का रेशियो। इज द एंगल टर्नेड थ्रू बाय द मिनट हैंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम दैट हैज़ पास्ड? यस, राइट। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है एंगल और टाइम, राइट। एंगल टर्नेड थ्रू बाय मिनट हैंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है टाइम पास में, राइट, जितना टाइम हुआ उसमें। फ्रॉम द अबव टेबल यू कैन ऑल्सो सी T1:T2 इज इक्वल टू A1:A2 बिकॉज T1:T2 इज इक्वल टू 15:30 तो 1:2। A1:A2 इज इक्वल टू 90:180 तो 1:2। T2 is equal to A2:A3, T3:T4 is equal to A3:A4, राइट। चेक इफ, हाँ होता ही है सब। यू कैन रिपीट दिस एक्टिविटी बाय चूजिंग योर ओन टाइम इंटरवल। आप अपना टाइम इंटरवल लेकर ये एक्टिविटी रिपीट कर सकते हैं। आस्क योर फ्रेंड to fill the following table and find the ratio of his age to the corresponding age of his mother. Friend's age, mother's age, f upon m, right। ऐसा हम फाइंड कर सकते हैं। What do you observe? Do f upon m increases, f and n increases और decreases together? हाँ, एक की एज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, ऐसा तो होगा नहीं, राइट। तो दोनों की एज तो बढ़ेगी। इज़ एफ अपॉन एम सेम एवरी टाइम? तो यहाँ पर आंसर आएगा नो, रेशियो सेम तो नहीं रहेगा, ओके। यू कैन रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर फ्रेंड्स एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस। यही एक्टिविटी आप दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं और अपने ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। Thus, variables increasing or decreasing together need not always be in direct proportion, right। तो वेरिएबल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साथ में अगर होगा, राइट, तो हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, वो ज़रूरी नहीं है। फिजिकल चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग्स अकर विथ टाइम बट नॉट नेसेसरीली इन प्री डिटरमाइंड रेशियो। तो ह्यूमन बीइंग में फिजिकल चेंजेस होते हैं, लेकिन
वो प्री डिटरमाइंड रेशियो के मुताबिक होते हैं वो ज़रूरी नहीं है। चेंजेस इन वेट एंड हाइट अमोंग इंडिविजुअल्स आर नॉट इन एनी नोन प्रपोर्शन, राइट। तो इंडिविजुअल्स के अंदर भी वेट और हाइट में चेंज होगा, वो नॉन प्रपोर्शन में ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। नॉन प्रोपोर्शन में नहीं होगा। देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप और रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ अ ट्री एंड नंबर ऑफ लीव्स ग्रोइंग ऑन इट्स ब्रांचेस, राइट। तो हाइट ऑफ ट्री और उसके ऊपर जो लीव्स होंगे उसके अंदर भी कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कि इतनी हाइट होगी तो इतने ही लीव्स होंगे, राइट। तो उसमें भी कोई रेशियो नहीं है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मतलब दोनों एक साथ में बढ़ सकते हैं, हाइट भी बढ़ सकती है, लीव्स भी बढ़ सकते हैं, लेकिन उसका कोई रेशियो नहीं मिलेगा हमें। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होना ज़रूरी नहीं है। थिंक ऑफ सम मोर सिमिलर एग्जांपल्स। वैसे दूसरे एग्जांपल्स आप सोचिए। ट्राई दिस फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके।